नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है। हमारा समाज और हमारी संस्कृति ये ऐसा कहती है कि आप महिलाओं का सम्मान करें, उनके साथ पूरी तरीके से शिष्टाचार से पेश आएँ, उनके साथ पूरी तरीके से इज्जत से पेश आएँ। लेकिन क्या यह सही है कि क्या हम अपनी इज्जत, हम अपने आत्मसम्मान को तार तार कराकर हम किसी महिला को सम्मान देते रहें? ये कहाँ तक उचित है? चलिए अब हम घटना की तरफ चलते हैं। हम जिस घटना की आज जिक्र करने वाले हैं, ये घटना आज करीब हफ्ते दिन से पूरी तरीके से सोशल मीडिया और टीवी न्यूज़ वगैरह पे छाया हुआ है। आप लोग भी इस घटना को पूरी तरीके से भली भांति जानते होंगे। ये घटना है 30 जुलाई की, जहाँ लखनऊ की ये घटना है, जहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर को एक लड़की जो है वो पूरी तरीके से सड़क पे ही मारती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पे उसमें कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज आप जैसा कि देख रहे हैं। यहाँ पे जो लड़की है, बदतमीज़ लड़की, पूरी तरीके से एक टैक्सी ड्राइवर को थप्पड़ पे थप्पड़ मारते मारते उसे 22 थप्पड़ मारती है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि मीडिया वगैरह पे भी आती है और मीडिया में भी वो पूरी तरीके से बदतमीजी के साथ ही पेश आती है। टैक्सी ड्राइवर वहाँ पे पीट रहा है, लेकिन लड़की को मारे जाने की तो बात अलग है, जो लड़की उसे मार रही है उसका विरोध भी वो नहीं करता है और वो ये कहता है टैक्सी ड्राइवर कि ये हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार नहीं है कि हम किसी महिला पे हाथ उठाएं। हम उस टैक्सी ड्राइवर की जो सब्र है, जो उसका मान लीजिए कि सहने की शक्ति है, हम उसे सलाम करते हैं। चलिए यहाँ तक ये बात हो गई। आप लोग पूरे मैटर को जानते होंगे, उस लड़की और उस टैक्सी ड्राइवर की मैटर को। उस मैटर पे हम फिलहाल नहीं बात करने वाले हैं। हम बात करते हैं जो हमारा संविधान है वो अपने देश के नागरिकों को पूरी तरीके से आत्मसम्मान के साथ जीने का ये हक देता है। ये उसका हर एक भारतीय का ये अधिकार है कि उसे आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। ठीक है, अगर उसके आत्मसम्मान पे कोई ठेस पहुंचाता है तो इसके लिए कानून में प्रावधान बनाए गए हैं और उसकी सज़ा का भी प्रावधान बनाया गया है। अब आप एक बात बताइए, वो टैक्सी ड्राइवर जो है वो पूरी तरीके से पिट गया। अब जो इंटरनेट है ये तो सदियों तक चलता रहेगा। उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो घरवाले हैं, जो उसके पिता होंगे, जो उसकी पत्नी होगी, जो उसके भाई होंगे, जो उसके चचेरे ममेरे फुफेरे जो भी रिश्तेदार होंगे, वो उस वीडियो को देखते होंगे। उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। आने वाली पीढ़ियाँ, जो टैक्सी ड्राइवर का बेटा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, समझदार होगा, टैक्सी ड्राइवर के नाती पोते होंगे, अगर वो नेट पे जाकर उस वीडियो को देखते हैं तो वो क्या सोचेंगे और कितनी खुद में ग्लानि महसूस करेंगे कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो पूरी तरीके से वहाँ पे पीट चुका है एक लड़की के हाथों। ठीक है, किसी हमारे समाज में किसी मर्द के हाथ से पीटे जाना ये कुछ अलग बात होती है, या मान लीजिए कि उसका रिएक्शन देना, मारा मारी होना, यानी आपने भी मारा उसने भी मारा, ये कुछ अलग बात है। लेकिन एक औरत, एक महिला, एक लड़की के द्वारा पीटे जाने पर हमारे समाज में जो व्यक्ति है उसके आत्मसम्मान पे एक बहुत ही बड़ी चोट पहुंचती है, जो इस टैक्सी ड्राइवर के आत्मसम्मान पे ये पहुंचा होगा। टैक्सी ड्राइवर अगर वो सोता भी होगा तो वो सीन उसके चेहरे पे नाचती होगी कि काश वो उसका रिएक्शन दिया होता। जिस तरह की लड़की ने वहाँ पे की है, वो उसका मान लीजिए कि पूरी तरीके से उसको रिएक्ट किया होता, शायद कुछ थप्पड़ वो भी मारा होता, तो अपने आने वाली पीढ़ियों को वो भी शायद जवाब दे पाता। उसकी आने वाली जो पीढ़ियाँ है वो भी उसको भी सब्र होता है कि चलो हमारे जो गार्जियन है उन्होंने भी मान लीजिए कि इसको कुछ रिएक्ट तो किया है। लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर का जो आत्मसम्मान गया है, जो उसके परिवार, जो उसके रिश्तेदार हैं, उन लोगों का जो आत्मसम्मान गया है, क्या वह बदतमीज़ लड़की या कोई भी हमारा देश ही उसे वापस कर सकता है? कतई नहीं। हम एक महिला को सम्मान जरूर देते हैं, लेकिन किन शर्तों पे हम सम्मान देंगे? क्या इन शर्तों पे सम्मान देंगे कि वो हमारी इज्जत और हमारे सम्मान को मटिया मेट करती रहे और हम बस उसे सहते रहेंगे?
हम सामने वाले को तभी तक हमें मान लीजिए कि इज्जत देना चाहिए, सामने वाले को तभी तक हमें सम्मान देना चाहिए जब तक हम में बर्दाश्त करने की शक्ति हो। हमारा समाज ये भी कहता है, हमारा शास्त्र ये भी कहता है कि आप सामने वाले को वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा वो व्यवहार करता है। अगर आप ज़्यादा बर्दाश्त करते जाएंगे तो हो सकता है कि आने वाले कल में आप उस बर्दाश्त के लिए पछताएंगे कि शायद मैंने बर्दाश्त करके बहुत बड़ी गलती की और आप अपने आप को शायद कभी माफ़ न कर पाएँ। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप महिलाओं को इज्जत करें, सम्मान करें। वो हमारे समाज की एक प्रतिष्ठित जीव है, वो हमारे सृष्टि को चलाने वाली है। लेकिन जब महिलाएं हमारे इज्जत, हमारे आत्मसम्मान को तार करने लगे तो क्या हम उसका सम्मान और उसकी इज्जत को देखते रहेंगे? ये एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ। हमारे रामायण में यह भली भांति दिखाया गया है, जहाँ पे वो महिला एक सीता भी होती है और महिला एक शूर्पणखा भी होती है। जब लक्ष्मण जी के इज्जत और आत्मसम्मान पे बन आता है तब वहीं लक्ष्मण जी उस शूर्पणखा का नाक काट डालते हैं। कि क्या हम महिलाओं को इज्जत सम्मान देते हैं, लेकिन जब महिलाएं हमारे इज्जत और सम्मान की मटिया मेट करने लगे तो भी क्या हमें उसी तरीके से मान लीजिए कि पीटते रहना चाहिए जिस तरह से टैक्सी ड्राइवर पीटता रहा है? क्या यह सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये जवाब ज़रूर दीजिएगा कि क्या टैक्सी ड्राइवर को वहाँ पे जैसा वो लड़की थप्पड़ चला रही है उस तरह से थप्पड़ क्या नहीं चलाना चाहिए था? चलिए दोस्तों, इसका जवाब आप लोग खुद दीजिएगा। हम इंतज़ार करेंगे कमेंट बॉक्स में आपकी जवाब का। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।